और आज जिनके पास बेटियां हैं उनके घरों में अल्लाह की रहमत की बरसात हुआ करती है। बेटियों की पैदाइश पर चेहरा ना भी सोरो, बेटियों की पैदाइश पर अपने खुशियों का इजहार किया करो। मेरे सरकार की आमद से बेटियों को वकार मिल गया। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। शेख अकीदा मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी तकदीर पर फख्र करो कि अल्लाह ताला ने हमें आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है कि जिस उम्मत में आने के लिए और जिस उम्मत में दाखिला पाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जैसे जलील कद्र पैगंबर रब की बारगाह में दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अल्लाह हमें उम्मते मोहम्मदिया में शामिल फरमा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया। जमीन और आसमान, चांद सूरज, दरिया पहाड़, ये फजाएं, ये हवाएं, ये बहारें, ये रंगीनियां, ये घास, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये अथाह समंदर, ये सारी कायनात और निजाम कायनात को अल्लाह ने बनाया है तो अपने महबूब के लिए बनाया है। आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुन मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अपने आका की बारगाह में नात पढ़ते हैं और यूं अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, और चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आला हजरत का कोई शेर हदीस के मफहूम से या कुरान की आयत के मफहूम से खाली नहीं हुआ करता है। वो शेर या तो किसी आयत करीमा का तर्जमा होता है या किसी हदीस का मफहूम होता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह दहन ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, दहन तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आप तारीख का वरक उठा करके देखें, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले सारी दुनिया तारीकियों में डूबी हुई थी। कुफ्र और शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। इंसान होते हुए भी वहशी बन चुका था। माफ करने का कोई रवाज उसके अंदर नहीं पाया जाता था। रहमो करम का कोई जज्बा उसके अंदर नहीं पाया जाता था। आप गौर फरमाइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम
और मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दरमियान 569 साल या 570 साल का जमाना गुजरा, जिसे फतरत का जमाना कहा जाता है। इस दरमियान कोई नबी तशरीफ नहीं लाया, कोई रसूल तशरीफ नहीं लाया, कोई पैगंबर तशरीफ नहीं लाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने दौर में एक खुदा की इबादत का सबक पढ़ाया था। उस सबक को लोगों ने भुला दिया था, उस सबक को लोगों ने फरामोश कर दिया था। तीन खुदाओं के कायल हो गए थे। हजरत मरियम को खुदा मान लिया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान लिया था, और हजरत जिब्रील को भी खुदा मान लिया था। आप तारीख का मुताला करें, यूनान की सरजमीन पर अगर कोई अंधा बच्चा पैदा होता, या लूला बच्चा पैदा होता, या लंगड़ा बच्चा पैदा होता, तो उसे जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं था। आज अगर किसी हाईवे पर कोई अंधा आपको नजर आ जाए और वो सड़क पार करना चाहता हो, तो आपके दिल में रहम और करम पैदा हो जाता है। आप उसका हाथ पकड़ते हो और सड़क पार करा देते हो, इसलिए कि आंख उसके पास नहीं है, रोशनी उसके पास नहीं है, वो दुनिया की रंगीनियों को नहीं देख पाता है, वो दुनिया के हुस्न जमाल को नहीं देख पाता है, वो नीलगुं आसमानों को भी नहीं देख पाता है, वो हरी भरी घासों को भी नहीं देख पाता है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत जो हमें हासिल है उसको हासिल नहीं है। आपके दिल में रहम और करम का जज्बा पैदा होता है, आप हाथ पकड़ते हो, उससे रास्ता पार करा देते हो। कहीं ऐसा न हो कि ये गाड़ी से टकरा जाए, कहीं ऐसा न हो कि किसी भारी भरकम चीज से टकरा जाए। अगर वो ट्रेन में बैठना चाहता है तो आप उसका हाथ पकड़ते हो और ट्रेन में उसकी सीट पर ले जाकर के बिठा देते हो। ये रहम और करम का जज्बा आपके अंदर पाया गया। एक जमाना ऐसा भी था कि इंसान रुए जमीन पर जिंदगी गुजार रहा था, मगर उसके अंदर रहम और करम का कोई जज्बा न था। यूनान की सरजमीन पर अगर कोई बच्चा पैदा होता, आंखों से अंधा होता, तो माँ बाप उसे पहाड़ की चोटी पर लेकर के जाते। आप उस मंजर को भी मुलाहजा करें, पहाड़ की चोटी पर उसे लाया जाता, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता, आज ये अपने बेटे को जिंदा जमीन में, जिंदा जमीन पर फेंक देगा। हुकूमत की तरफ से शाबाशियां दी जाती, उमरा इकट्ठा होते, ओहदेदारान इकट्ठा होते, माँ बाप उसे उस अंधे बच्चे को, जिसका कोई कसूर नहीं था, जो बचपने की जिंदगी गुजार रहा था, आंखों से अंधा था, हाथों से लूला था, पांव से लंगड़ा था, वो बच्चे को पहाड़ की ऊंची चोटी पर लेकर के जाया जाता था और उस बच्चे को माँ बाप अपने हाथ से उसे जमीन पर फेंक देते थे। वो जमीन पर आता, उसका सर टकराता जमीन से, पत्थर से टकराता, खून का फव्वारा निकल जाता और चीख मार करके वो जान जाने आफरी के सुपुर्द कर देता था। यूनान की तारीख का हाल ये था। इसी भारत की सरजमीन पर, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सगी बहनों से शादियां की जा रही थी। अगर किसी औरत का पति और हस्बैंड इस दुनिया से चला जाता, इसी भारत के अंदर उसे सफेद कपड़ा पहना करके उसे उसकी चिता के पास लाया जाता और ये कहा जाता कि जिस तरीके पर आग तुम्हारे पति के चिता को लगाई जाएगी, ऐसे ही तुम्हें भी इसी जल में, इसी आग में जल करके भस्म हो जाना है। वो औरत चीख मारती, अपनी जिंदगी की भीख मांगती, मगर कोई उसकी जिंदगी की भीख को और आवाज को सुनने वाला नहीं होता था। इंसान दरिंदा हो जाता था। अगर वो भागना चाहती थी तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता, उसे उसकी चिता में उसे धकेल दिया जाता। चीखती हुई औरत, चिल्लाती हुई औरत जिंदगी की भीख मांगती थी, मगर कोई उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं था। ये तो हिंदुस्तान की तारीख थी। अरब की सरजमीन पर जिंदा जमीन के अंदर बच्चियों को गाड़ा जाता था, जिंदा जमीन के अंदर बच्चियों को दफन किया जाता था।
अल्लाह कुरान पाक में उसका जिक्र फरमाता है, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, जब जिंदा जमीन में गाड़ी जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा कि किस वजह से तुझे कत्ल कर दिया गया था, तेरा कसूर क्या था, तेरा जुल्म क्या था, तुझे क्यों मार दिया गया। आप गौर फरमाइए, अल्लाह उस जालिम बाप से नहीं पूछेगा जिसने अपनी बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है। बच्चियां मारी जा रही थी, बच्चियां सताई जा रही थी, बेवाओं को कोई वकार हासिल नहीं था, बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं थी। मजदूर मजदूरी करता, सुबह से लेकर शाम तक वो ईंट गारा पत्थर ढोता था, और जब शाम का वक्त होता मजदूरी लेने की बारी आती तो उस वक्त मालिक कह देता कल आना, और कल आकर के फिर तुझे मजदूरी करना होगी, तब मैं तुझे मजदूरी दूंगा। वो दूसरे दिन भी आता, मजदूरी करता, लेकिन जब मजदूरी देने की बारी आती तो कहता तीसरे दिन आना, तब मजदूरी दूंगा, चौथे दिन आना, तब मजदूरी दूंगा। इसी तरीके पर महीना महीना उस मजदूर को मजदूरी नहीं दी जाती थी। वो इंसान चीख और दर्द और कर्ब में रहता था। और दौलतमंद और असरिया उसके ऊपर रहमो करम नहीं किया करते थे। ये तारीख हमें बता रही है। बच्चियां मारी जा रही थी अरब की सरजमीन पर, बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन किया जाता था। आओ जरा देखो, अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, रब ताला का लुत्फो करम हुआ पूरी दुनिया पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आमीना की गोद में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में, हजरत आमीना की गोद में अपना आखिरी नबी खातमुन नबीयीन रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़निबीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा दिया। मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आए। नबी कौनैन का आना था कि पूरी कायनात में बहार पैदा हो गई। नबी कौनैन का आना था, बच्चियों को वकार मिल गया। नबी कौनैन का आना था, बेवाओं को जिंदगी मिल गई। नबी कौनैन का आना था, मजदूरों को मजदूरी दी जाने लगी। नबी कौनैन का आना था, पूरी दुनिया बुक़े नूर बन गई। नबी कौनैन का आना था, गिरतों को सहारा मिल गया। नबी कौनैन का आना था, मजदूरों की मजदूरी दी जाने लगी। नबी कौनैन का आना था, मेरे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं तो सारी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ ला रहे हैं। नबी की आमद हो रही है, बेवाओं के लिए भी रहमत बन के आ रहे हैं, बच्चियों के लिए भी रहमत बन के आ रहे हैं, मजदूरों के लिए भी रहमत बन करके आ रहे हैं, काफिरों के लिए भी रहमत बन के आ रहे हैं, मोमिनों के लिए भी रहमत बन करके आ रहे हैं, बूढ़ियों के लिए भी रहमत बन करके आ रहे हैं, परिंदों के लिए भी रहमत बन करके आ रहे हैं, चरिंदों के लिए भी रहमत बन करके आ रहे हैं। मेरे मुस्तफा सारे आलम के लिए रहमत बन करके आ रहे हैं। तो बरेली के इमाम चूक करके बरेली की टूटी हुई चटाई से यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी शान है और आपकी शान से तशरीफ ला रहे हैं या रसूल अल्लाह कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, और शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नबी कौनैन तशरीफ लाए। नबी ने ऐलान फरमा दिया, ऐ जिंदा जमीन में बच्चियों को दफन करने वालों सुन लो, आज के बाद बच्चियां जिंदा जमीन में दफन नहीं की जाएंगी। किस मौके पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, आओ उस मंजर को भी मैं आपके सामने रखूं। नबी कौनैन तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा को आपके पीछे पीछे तशरीफ ले जा रहे हैं। अचानक निगाहे मुस्तफा उठ गई। मेरे आका ने एक नौजवान को देखा, बड़ा खूबरू नौजवान है वो,
इतना खूबसूरत नौजवान है कि जो देखता देखता ही रह जाता, उसके चेहरे पर निगाह टिक जाया करती थी। बड़ा खूबसूरत नौजवान है वो। मेरे नबी ने अपना दस्ते पाक रब की बारगाह में बुलंद कर दिया। ये मेरे परवरदिगार, इस नौजवान को तूने हुस्न अता फरमाया है, तूने खूबसूरती अता फरमाई है। ये अल्लाह, इस खूबसूरत नौजवान को तू जहन्नम में दाखिल करेगा। ये अल्लाह, इसे इस्लाम की दौलत अता फरमा दे, इसे ईमान की कुव्वत अता फरमा दे। नबी की जबान से दुआ निकलना था कि रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। नबी की जबान से दुआ निकले और रब की बारगाह में शरफ कबूलियत हासिल न करे, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं कि इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया और बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, दुआए मोहम्मद, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह की बारगाह में नौजवान सुबह सुबह हाजिर हो गया। दरबारे मुस्तफा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं, अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह तेरी सारी खताओं को माफ फरमा देगा, रब ताला तेरी सारी खताओं की मगफिरत फरमा देगा। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, बहुत सियाहकार हूँ, मैं कबीले का सरदार हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, तू अगरचे पापी है, अगरचे गुनहगार है, अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो इस अल इस्लाम यहदिमु कबलहू, इस्लाम मा सबक के सारे गुनाहों को मिटा देता है। इस्लाम अगर तूने कबूल कर लिया तो अल्लाह तेरी सारी खताओं को माफ फरमा देगा। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर इस्लाम कबूल कर ले तो सारी खताएं माफ हो जाएंगी। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत पापी हूँ, कौन सा पाप तुमने किया है? नौजवान ने अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने इन पापी हाथों से एक दो नहीं, 10-5 नहीं, 15-20 नहीं, 70-70 बच्चियों को जिंदा जमीन में मैंने दफन किया है। मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ा गुनहगार हूँ, क्या अल्लाह मेरी खता को माफ फरमा देगा? मेरे नबी खामोश हैं। तब तक तायरे सिदरा जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इस नौजवान को बशारत दे दीजिए कि अगर इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह इसके इस खता को भी माफ फरमा देगा, इसकी ये गलती भी माफ कर दी जाएगी। मुस्तफा मुस्कुरा करके फरमाते हैं कि ये नौजवान, अगर तूने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह इस खता को भी माफ कर देगा। नौजवान मुस्कुरा करके फिर अर्ज करता है, अल्लाह ने अगर इस खता को माफ कर दिया तो या रसूल अल्लाह, एक खता मेरी और है। तब तक उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए, नौजवान की आंखें भीग जाती हैं। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर से निकला और निकलते वक्त मेरी बीवी हामिला थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो हमल से थी। जब मैं अपने घर से निकला तो मैंने अपनी बीवी से कहा था, अगर बच्चा पैदा हुआ तो इसे परवरिश करना, पालना जरूर, और अगर बच्ची पैदा हुई तो मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। अगर बच्ची पैदा हो जाए तो तू उसे कत्ल कर देना, अपने हाथ से मार देना, मैं उसे अपने आंगन में खेलता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये कह करके मैं घर से बाहर निकल गया। नौजवान अर्ज कर रहा है, सहाबा की अंजुमन बैठी हुई है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, बताओ तो सही और आगे बढ़ो। उस नौजवान ने अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, मैं कई सालों के बाद जब मैं अपने घर पर पहुंचा, या रसूल अल्लाह, मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। जैसे ही दरवाजे की कुंडी खटखटाई तब तक एक बच्ची ने अंदर से आवाज दिया, कौन? मैंने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। इतना सुनना था कि उसने दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा उसने खोला मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने कहा कि ये लड़की तू कौन है? कहा, मैं इस
घर के मालिक की बेटी हूँ, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहा इतना सुनना था। मैंने कहा मैं ही इस घर का मालिक हूँ। इतना मैंने कहा तू हट जा मेरी निगाहों के सामने से। हिकारत से तू, मैंने उसे देखा और मैंने कहा तू निगाहों से हट जा, दूर हो जा। दौड़ता हुआ मैं अपनी बीवी के पास गया। मैंने कहा ये कौन है बच्ची जिसने दरवाजा खोल करके मेरा इस्तकबाल किया है? तो मेरी बीवी ने हाथ पकड़ लिया, पांव थाम लिया, कहा ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी ही लहते जिगर है, ये तुम्हारी ही नूरे नजर है, ये तुम्हारी ही बच्ची है। अरे बच्चियों को पालने वाले बापों, तुम अपनी खुशनसीबी पर नाज करो, अपनी तकदीर पर फख्र करो कि अल्लाह ने बेटियों जैसी रहमत आपको अता फरमाई है, बेटियों से प्यार करना सिखाया है मेरे मुस्तफा ने। नौजवान अर्ज कर रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने कहा, जब बीवी ने कहा कि ये तुम्हारी ही बेटी है, तो बीवी ने कहा इसे कत्ल न करना, इसे मारना नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने तुमसे बहुत प्यार किया है। ये मेरे शौहरे नामदार जब ये अपने बाप की मोहब्बत में तड़पती थी तो चौखट पर जा करके बैठ जाती थी और अपने बाप का इंतजार किया करती थी। आज भी बच्चियों का प्यार हम और आप महसूस करते होंगे कि बच्चों से ज्यादा बच्चियां बाप से प्यार करती हैं। अगर बाप भूखा रहे तो बच्चियां लाके खाना देती हैं, अगर माँ भूखी रहे तो बच्चियां ला करके उन्हें खाना भी देती हैं, पाँव भी दबाती हैं, सर को भी दबाती हैं, और अपने माँ बाप को अगर मर्ज के आलम में है तो जाकर के अयादत भी करती हैं, देख रेख भी करती हैं। बच्चों से ज्यादा बच्चियां आज माँ बाप से प्यार कर रही हैं। हम और आप अपने मुआशरे में देखते होंगे। अल्लाह अकबर। नौजवान रोते हुए अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने जब कहा इसे न मारना तो मैं थोड़ा रुक गया। मैं जब कबीले से बाहर निकलता था, अपने घर से बाहर निकलता था, मैं चूंकि सरदार था, या रसूल अल्लाह जब कबीले से बाहर निकलता तो लोग ताना देते थे कि ये देखो, जब दूसरे की बच्चियों की बारी आई थी तो जा करके इसने एक दो नहीं 70 बच्चियों को अपने हाथ से जिंदा जमीन में दफन किया है, और जब अपनी बेटी की बारी आई है तो घर में रखे हुए है। अपनी बेटी की बारी आई है तो कत्ल नहीं कर रहा है, अपनी बेटी की बारी आई है तो जिंदा जमीन में नहीं दफन कर रहा है। या रसूल अल्लाह लोग ताना देते थे और इस तान और तशनीह को सुनते सुनते मैं आजिज आ गया था। एक दिन मेरी गैरत ने कबारा न किया, मैंने अपनी बेटी को अपने कांधे पर बिठाया। या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपनी बेटी को कांधे पर बिठाया तो मेरी बेटी इतना खुश थी, इतना खुश थी कि उससे पहले मैंने कभी सीने से नहीं लगाया था, मैंने कभी प्यार नहीं किया था, मैंने उसके रुखसार का बोसा नहीं लिया था, मैंने कभी अपनी बेटी को मोहब्बत भरी निगाह से नहीं देखा था, मैंने कभी उसे मोहब्बत से बुलाया नहीं था। आज जब मैंने उसे कांधे पर बिठाया है तो मेरी बेटी इतना खुश थी, कह रही थी अब्बू मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, नानी जान के यहाँ लेकर के जा रहे हो, मेला दिखाने के लिए लेकर के जा रहे हो, कपड़ा दिखाने के लिए लेकर के जा रहे हो, मेरे लिए कंगन लेने के लिए जा रहे हो, चूड़ियां लेने के लिए मेरे लिए जा रहे हो। मेरी बेटी बहुत खुश थी। या रसूल अल्लाह, मैंने एक हाथ में फावड़ा लिया, अपनी बेटी को लेकर के उसी अरब के रेगिस्तान में पहुंच गया जहां मैंने 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा था। ए मेरे आका, मैंने बबूल के नीचे अपनी बेटी को बिठा दिया और बिठाने के बाद मैं गड्ढा खोदने लगा। जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो मेरी बेटी मुझसे कहती थी अब्बू ये क्यों इतनी मशक्कत झेल रहे हो, इतना क्यों मशक्कत झेल रहे हो, ये किसके लिए गड्ढा आप खोद रहे हो, ये चिलचिलाती हुई धूप है, कहीं आप बीमार न पड़ जाए। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी को गवारा न हुआ तो उसने अपना छोटा सा दुपट्टा ला करके मेरे सर के ऊपर रख दिया कि अब्बू आपको धूप लग जाएगी। मेरे चेहरे के गर्दो गुबार को वो साफ कर रही थी, मेरे हाथ के गर्दो गुबार को वो साफ कर रही थी। मैं कहता था जा हट जा मेरी निगाह के सामने से, उसी बबूल के दरख्त के नीचे पत्थर पर बैठ जाओ, मैं उसे हटा देता था। या रसूल अल्लाह, मैं प्यासा हुआ, गड्ढा खोदते खोदते मुझे प्यास लग गई तो उसमें
मेरी बेटी ने बुलाया, कहा अब्बू मैं आपके लिए पानी लेकर के आ जाऊं या रसूल अल्लाह। वो बेटी दौड़ी दौड़ी गई, मेरे लिए पानी का प्याला लेकर के आती है। ये मेरे आका, मैंने गड्ढा तैयार कर लिया, इरादा कुछ और था, दिल के अंदर बुरा इरादा था। ये मेरे आका जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने अपनी बेटी को लेकर के हाथ पकड़ करके ला करके उसी गड्ढे के किनारे खड़ा कर दिया। और बार बार कह रही थी अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं, अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं या रसूल अल्लाह। ग़ैज़ो ग़ज़ब के आलम में मैंने अपनी बेटी के पुश्त पर एक लात मारा और वो बेटी जिंदा जमीन में चली गई। और जब गड्ढे में गिरी तो उस बच्ची ने मुझसे कहना शुरू किया अब्बू आप ये क्या कर रहे हो, मैंने आपसे कोई मुतालबा नहीं किया है, ऐ मेरे अब्बू मुझे जिंदगी की भीख दे दो, मैं कभी आपसे कुछ मुतालबा नहीं करूंगी, मैं आपसे कभी कुछ मांगूंगी नहीं, मुझे जिंदा रहने का हक है, मुझे जिंदगी दे दो। या रसूल अल्लाह वो मुझसे जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर मेरे हाथ में पत्थर आता फेंक देता, मिट्टी आके फेंक देता, लकड़ी पाता फेंक देता, जो कुछ मेरे हाथ में आता मैं फेंकता चला गया। या रसूल अल्लाह जब उसके जिस्म की ताकत जवाब देने लगी, वो बच्ची उसकी हरकत खत्म होने लगी, मेरे आका है मेरे आका इतना कहते हुए वो नौजवान बात छोड़ करके रोने लगता है। और उस नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह ये मेरे आका, वो बच्ची जब जिस्म के अंदर हरकत खत्म होने लगी तो उसने अपना हाथ रब की बारगाह में उठा करके अर्ज किया है मेरे परवरदिगार, मैंने सुना है कि तेरा एक पैगंबर आने वाला है, तेरा एक नबी आने वाला है, जब वो आएगा तो बच्चियों को वकार मिल जाएगा, जब वो आएगा तो बच्चियों को जिंदगी मिल जाएगी, जब वो आएगा तो बच्चियां आंगनों में मुस्कुराती नजर आएगी, जब वो आएगा तो बच्चियां आंगनों में खेलती नजर आएगी, जब वो आएगा तो बच्चियां सुहागन बनती हुई नजर आएगी, जब वो आएगा तो बच्चियां दुल्हनें बनती हुई नजर आएगी। ए अल्लाह उस नबी को भेज दे, जब तक वो नबी नहीं आएगा बच्चियां इसी तरीके पर जिंदा जमीन के अंदर गाड़ी जाती रहेगी। या रसूल अल्लाह वो आपको याद कर रही थी, तब तक मेरे आका की निगाहें भीग जाती हैं, मुस्तफा रोने लगते हैं, सहाबे किराम रोने लगते हैं, हिचकी पड़ जाती है सबकी। मेरे आका फरमाते हैं वो मुझ मोहम्मद को याद कर रही थी, हाँ आपको याद कर रही थी, वो मुझ मोहम्मद को याद कर रही थी, हाँ आपको याद कर रही थी। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उस बच्ची का वाकया दोबारा सुनाओ। अब नौजवान फिर दोबारा रिपीट करता है उसी वाकये को। या रसूल अल्लाह अब जब मेरे आका उसको सुनते हैं तो रोते जा रहे हैं, आंखें सावन भादों की तरह बरस रही हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, सहाबा की हिचकियां बच जाती हैं। तीसरी मर्तबा फिर आका ने फरमाया कि अब उस बच्ची का वाकया फिर सुनाओ। तो सहाबा कहते हैं अरे नौजवान तू कब तक नबी को वाकया सुनाता रहेगा और नबी को तू रुलाता रहेगा। अरे अरे ताकत जवाब दे रही है, अब हिम्मत जवाब दे रही है। तो मेरे मुस्तफा ग़ैज़ो ग़ज़ब में खड़े हुए और इरशाद फरमाते हैं अब आज के बाद बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। सुन लो जिसके पास 3 बच्चियां हो और वो उसका शादी कर दे, उसका निकाह कर दे, अच्छी तालीम दे दे, अच्छी तरबियत दे दे, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ, वो जन्नती है, जन्नती है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने उसी मौके पर ऐलान किया था आज बच्चियां सुहागन बन रही हैं। आज एक बाप अपने बेटे का हाथ पीला करने के लिए ओवर टाइम कंपनी में काम करता है, एक भाई अपने बहन को सुहागन बनाने के लिए और अपने बहन का हाथ पीला करने के लिए ओवर टाइम कंपनी में काम करता है। इसी रुए जमीन पर इंसान इतना वहशी बन चुका था, इतना दरिंदा बन चुका था कि मजदूरों की मजदूरी नहीं मिलती थी, बच्चियां जिंदा जमीन के अंदर गाड़ी जाती थी। आज बच्चियों को वकार मिला है तो नूरे मुस्तफा के सदक़े में मुस्तफा जाने
रहमत के नूर के सदक़े में। आज सारी कायनात बनी है तो मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में। मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, मेरे मुस्तफा की तालीमात आम हुई और नबी ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों, मजदूरों की मजदूरी उनका पसीना सूखने से पहले पहले दे दिया करो, ताकि जब वो अपने घर पर जाए तो उनके गरीब बच्चे भी मुस्कुराते हुए नजर आए।